हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 60 विषय विज्ञान कक्षा 10 हमारी डेट 4 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट पे हम पढ़ेंगे एक वृत्ताकार पाश और परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो जो आपका वृत्ताकार पाश है उसका कैसे चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से होता है। देखो, मान लीजिए कि सीधे तार को वृत्ताकार में मोड़ा चाहिए। आपका सीधा तार है, इसको आपने गोल ऐसे मोड़ दिया, तो इसमें जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित की जाएगी। तो ये क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वृत्ताकार पाश के प्रत्येक बिंदु पर सकेंद्रित वृत्त के रूप में होंगी। मतलब मान लीजिए आपका ये आपने तार इस तरीके से है, इसके अंदर आपका जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित हो रही है, तो इसके हर एक पॉइंट पे क्या होगा, आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा अपना अपना। तो वृत्ताकार पाश के प्रत्येक खंड के चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है। यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ हर जगह क्या होगी, मतलब आपको अंगूठा, मतलब जिस तरीके से डायरेक्शन है, देखो सबकी अपनी हर एक पॉइंट पे अपनी अलग डायरेक्शन होगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी अलग डायरेक्शन होगी, इस पॉइंट पे आपकी अलग डायरेक्शन होगी। तो हर एक खंड पे जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा कैसे निकालेंगे हम, जो आपका दाहिना हाथ के अंगूठे का नियम हमने पढ़ा था पिछली वर्कशीट में, उससे। ठीक है, तो वृत्ताकार पाश में के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सीधी होती है, क्योंकि ऐसे ही मान लीजिए ये आपका इस तरीके से गोल घूम घूम के ये क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रेट आएगा। इसी तरीके से नीचे से जो बीच वाली लाइन है ना वो क्या आ जाएगी, बिल्कुल सीधी आएगी। तो जो आपका केंद्र है उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सीधी रेखा होती है। ठीक है, ये तो हो गया चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार पाश में। अब आता है प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र। प्रणालिका क्या है, देखो, पास लपेटे गए विद्युत रोधी तांबे, मतलब जो तांबे का तार है जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, अब उसको अगर हम बिल्कुल पास में लपेट दें बेलनाकार कुंडली में, ऐसे लपेट दें इसको बेलनाकार शेप में गोल गोल, तो वो क्या बना जाएगा, एक परिनालिका, उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो परिनालिका के अंदर जो उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग है किसी नरम लोहे के टुकड़े को चुंबक बनाने के लिए किया जा सकता है। जो ये परिनालिका है इसका क्या काम होता है, इसमें मान लीजिए हमें चुंबक बनानी होती है ना, तो इसकी मदद से बनाते हैं। मार्केट में जो चुंबक वगैरह आती है, क्या होता है, इसके अंदर जो परिनालिका होती है ना, इसके अंदर इतना ज़्यादा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसके अंदर हम कोई भी नरम लोहे का टुकड़ा रखते हैं ना, तो वो क्या होता है, चुंबक बन जाता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम विद्युत चुंबक भी बोलते हैं, क्योंकि इस जो ये आपका तार है इसके अंदर से हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, उसके कारण क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा, और उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई भी लोहे का टुकड़ा रखने से वो चुंबक बन जाएगी। तो विद्युत की वजह से वो चुंबक बनी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं छड़ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समान होती है। मतलब जो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है वो किसकी, जो बार मैग्नेट के अंदर होता है ना, उसी तरीके से छड़ चुंबकीय क्षेत्र के समान होती है। इसी तरीके से मान लो इसको आप छड़ चुंबकीय मान लो। ठीक है, तो जैसे उसमें होती थी ना, इसी तरीके से इसमें होगी आपके चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं। ठीक है, उसके बाद है परिनालिका का एक सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है जबकि दूसरा सिरा ध्रुव के रूप में व्यवहार करता है। मतलब क्या हो गया, ये आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ। उत्तर दक्षिण जो आपके ध्रुव है ना उसके हिसाब से ये क्या करते हैं, उसी की तरह व्यवहार करते हैं जो दोनों ध्रुव होते हैं। ठीक है, तो परिनालिका का एक सिरा ध्रुव की तरह और एक दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। लास्ट है आपका पॉइंट, परिनालिका के अंदर जो क्षेत्र रेखाएं समानांतर सीधी रेखा के रूप में होती है। अब ये ऐसे गोल गोल होती है, तो बीच में तो ये सीधी है ना, तो बीच में ये सीधी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये दर्शाता है कि जो परिनालिका है उसके अंदर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, समान होता है। यहाँ पे क्या होता है, हर पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा, क्योंकि इस हर में क्या है, सीधी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फिर आता है परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है विद्युत धारा बढ़ाकर या फिर फेरों की संख्या बढ़ाकर। कहने का मतलब है आपको इसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाना है परिनालिका का, तो दो तरीके हैं। कैसे चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो या तो जो विद्युत है उसी को हम बढ़ा दें, जो करंट है ना उसी को अगर हम बढ़ा देते हैं तो परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र बढ़ सकता है, या फिर जो इसकी जो कोयल्स है ना, इस तरीके से जो फेरों की संख्या अगर हम बढ़ा दें, इसको लंबा कर दें, एन बढ़ा दें, फेरों की संख्या बढ़ा दें, तो क्या हो जाएगा, परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी वर्कशीट की जो थ्योरी वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर पे। तो आज की वर्कशीट में आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं जिसका एक एक करके हम हल कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है परिनालिका किसे कहते हैं। क्या होता है परिनालिका, अभी अभी हमने पढ़ा, लिखेंगे हम।
पास पास लपेटे हुए विद्युतरोधी तांबे के तार की बेलनाकार कुंडली को परिनालिका कहते हैं। जो पास पास में हमने लपेट रखे हैं विद्युतरोधी तांबे के तार हैं जो बेलनाकार में हमने लपेट रखे हैं बिल्कुल पास पास, ये क्या होता है आपका परिनालिका कहते हैं उसको। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न क्या है, एक वृत्ताकार पाश के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का आरेख बनाइए। आपको क्या करना है, वृत्ताकार मतलब गोल, इसके अंदर आपको धारावी जिसके अंदर से विद्युत धारा गुजर सके इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा वो आपको दिखाना है चित्र बनाकर। तो देखो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, इस तरीके से होगा आपका ये, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो ऐसे ही गोल घूम घूम के जो सेंटर है ना उस पर ये स्ट्रेट आ जाता है, इसी तरीके से नीचे, ठीक है ना, गोल घूम के क्या हो जाता है, ये स्ट्रेट आ जाता है लाइन। ठीक है, तो ये है आपका रेखा आरेख चित्र। क्लियर, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। आगे ये इंपॉर्टेंट आ जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 3 आपका। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि यदि विद्युत धारा दक्षिणावर्त दिशा में है, ठीक है, विद्युत धारा किस में, दक्षिण वृत्त में, ठीक है, इस तरीके से है, तो वृत्ताकार पाश के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, दक्षिण की दिशा में है आपको, तो अब क्या होगा, जो केंद्र है, केंद्र क्या होता है आपका इनवर्स नीचे की अंदर की ओर होगा। ठीक है ना, केंद्र है तो अंदर की ओर होगा, यहाँ पे नीचे और अंदर की ओर आप लिख सकते हो। ठीक है ना, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। अगला है प्रश्न नंबर 4, परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाने के उपयोग लिखिए। अभी जो मैंने आपको बताया था विद्युत धारा और क्या है जो लपेटे जो हमने लिए थे तार के वो। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न 4 क्या कहता है, परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाने के उपाय क्या क्या हैं। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, पहला विद्युत धारा बढ़ाकर, अगर मैं क्या बढ़ा दूँ, आई बढ़ा दूँ, और दूसरा फेरों की संख्या बढ़ाकर, अगर मैं ये फेरे बढ़ा दूँ। ठीक है, तो आई बढ़ा दूँ या फिर एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी बार उसको लपेटा गया है। ठीक है, तो इन दोनों के कारण है जो परिनालिका के अंदर हम चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। क्लियर, तो ये हो गई आपके 4 प्रश्न जो वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।